हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंडेक्स नंबर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। आई होप जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और उसके जो क्वेश्चंस है, जो अनवेटेड वाले क्वेश्चंस है, वो आपने प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर भी लिए होंगे। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर, जब आपको जो डाटा है वो वेटेड दिया होता है। वेटेड मतलब कुछ वहाँ पर उसकी क्वांटिटी, जो उसका जो वेट है वो भी साथ में गिवन होता है, तो हम उसका इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में ये वाला केस डिस्कस कर चुके थे, तो दोबारा यहाँ पर हमें इसको डिस्कस करने का आई थिंक फ़ायदा नहीं है। जिसको इसके बारे में समझना है, पिछला वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर वेटेड पे आते हैं, तो वेटेड में भी यहाँ पर दो तरह से इंडेक्स नंबर आप निकाल सकते हो। एक वेटेड एग्रीगेटिव मेथड से और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव से। ठीक है, जैसे हमने सिंपल में करा था, सेम यहाँ पर भी दो तरीके आपके पास हैं। लेकिन जब यहाँ पर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड आप निकालते हो तो यहाँ पर 4-5 मेथड आपको दिए हुए हैं। आपको पर्टिकुलर नाम दिया जाएगा, भाई आपको इस मेथड से इसको फाइंड करना है, उसी से करना है। सब सारे मेथड से इकट्ठा एक ही क्वेश्चन में नहीं आएगा, चिंता मत करो। देखिए, सबसे जो पहला मेथड है, जो सिंपल मेथड है, जैसे हमने यहाँ पर किया था वेटेड में, इसमें हमारा फार्मूला क्या था। जब हम यहाँ पर P01 निकालते थे तो सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू में 100। अब क्योंकि यहाँ पर आपको वेट दिया हुआ है, किसी भी जो कमोडिटी आपको दे रखी होंगी, जो आइटम आपको दे रखे होंगे, तो बस आपको सिंपल क्या करना है, ऊपर यहाँ पर P1 को भी W से, W मतलब वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, और P0 को भी वेट से मल्टीप्लाई कर देना है। बाकी फार्मूला बिल्कुल एज इट इज चलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम नीचे बाद में आते हैं। उसके बाद में सीधे यहाँ पर चलता हूँ, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले में भी हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर P1 P0, जब यहाँ सिंपल वाला किया था तो P1 अपॉन P0 इंटू 100। अब यहाँ पर क्योंकि वेट इंक्लूड हो गया है, तो आपको वेट से और उसको मल्टीप्लाई करके एक कॉलम और बना देना है, और नीचे यहाँ पर n की जगह जो वेट है उसका टोटल करना है। इतना डिफरेंस यहाँ पर इन दोनों फार्मूलों में है। तो अगर आपको वो सिंपल वाले फार्मूले याद है, तो आई थिंक अब तक आपको ये वाले फार्मूले भी याद हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, ये इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में कुछ और मेथड्स भी आपको दिए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेस्पर्स इंडेक्स नंबर। तो लेस्पर्स इंडेक्स नंबर में क्या कहता है, यहाँ पर अगर आपको क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर Q0 आर टेकन एज वेट, जैसे यहाँ पर तो आपको वेट एक पर्टिकुलर दे दिया जाएगा, बेस ईयर कुछ नहीं, बस कंसीडर करके बस वेट दे दिया जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर जो बेस ईयर है उसका अगर आपको वेट दे रखा होगा, उसको अगर हम यहाँ पर वेट की जगह लेके चलेंगे, तो आपका जो निकलेगा यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे लेस्पर्स इंडेक्स नंबर। आपको बस सिंपल क्या करना है, वेट को रिप्लेस करना है Q0 से। Q0 मतलब जो बेस ईयर की जो क्वांटिटी है उससे आपको रिप्लेस कर देना है। अगर हम पार्शियल इंडेक्स नंबर की बात करें, तो पार्शियल इंडेक्स नंबर में क्या है, यहाँ पर बेस ईयर ना लेकर आपको करंट ईयर का जो वेट है वो लेना है। तो यहाँ पर Q0 की जगह यहाँ पर उठा के दोनों में Q1 आएगा यहाँ पर, तो P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। ठीक है, यही फार्मूला चल रहा है। देखो, फार्मूला यही चल रहा है। अगर आपको ये याद है तो इन दोनों को याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर निकाल करना तो आपको मल्टीप्लाई वेट ही है। बस यहाँ पर डिपेंड क्या करना है, जो लेस्पर्स इंडेक्स नंबर है उसमें Q0 लेना है, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी लेनी है, और जो पार्शियल इंडेक्स नंबर है उसमें करंट ईयर की क्वांटिटी लेनी है। दोनों मेथड को याद करने का एक तरीका और है। ठीक है, अगर लास्ट पर इंडेक्स नंबर लिख रहे हो तो आप इसको याद रखो, भाई आपको 1000 लिखना है। अगर आप पार्शियल इंडेक्स नंबर लिख रहे हो तो आप इसको याद रखो, भाई आपको 1101 लिखना है। अब भाई इसका मतलब क्या है, 1000 क्या है, 101 क्या है, 1101 इसका मतलब क्या है। देखो, 1000 मीन्स यहाँ पर 1000 बन गया ना 1000। यहाँ पर क्या है, देखो 1101 1101। तो ये नंबर भी याद है, तो फार्मूला वैसे ही आप आराम से लिख लोगे। सिंपल यहाँ पर लिखो भाई समेशन ऑफ पी क्यू। ऐसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना याद लिखने में, ऐसे तो आराम से लिख लोगे। अब क्या करना है, अगर आपको निकालना है लास्टपर्स इंडेक्स नंबर, तो आपको क्या करना है, भाई यहाँ पर 1000 लिख दो, 1000। अगर आपको पार्शियल निकालना है तो आप लिखो यहाँ पर 1101, तो 1101, बस खत्म। इनटू में 100 तो करना ही करना है, वो तो करना ही करना है। तो ये दो फार्मूले ऐसे याद हो गए। अब बात आती है फिशर आइडल इंडेक्स नंबर। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपसे ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसके अंदर आपको लास्टपर्स और पार्शियल दोनों ही निकालने पड़ जाएंगे। तो दोनों ही निकालने पड़ जाएंगे। इन दोनों का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हुआ, ये नंबर आपको लेना है, इनटू में ये नंबर लेना है। अब यहाँ पर देखो 100 इधर भी है, 100 इधर भी है, तो 100 को जब आप स्क्वायर रूट से बाहर ले जाओगे तो 100 हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, 11th क्लास में पढ़ा होगा तो याद है
कि अगर दो नंबर आपके पास है उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है ए इंटू बी। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 100 इंटू में 100 दो बार आ रहा, तो उसको रूट के बाहर ले जाओ, एक बार लिख दो 100, यानी यहाँ तक का जो पोर्शन है ये रूट के अंदर है। तो आपको ये निकालना है, ये निकालना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, रूट लगाना है, इंटू में 100 कर देंगे। ठीक, उसके बाद एक और मेथड है मार्शल एजवर्ड्स मेथड। मार्शल एजवर्ड मेथड में क्या करना है आपको, जो दोनों क्वांटिटी हैं बेस और करंट, ये कह रहा है भाई दोनों ले लो, अलग अलग मत, एक मत लो। ये कह रहा था कि एक क्वांटिटी ले लो, ये कह रहा है कि एक क्वांटिटी ले लो, ये बेस ले रहा है, ये करंट ले रहा है, ये ज्योमेट्रिक मीन है दोनों का। ये कह रहा है भाई दोनों क्वांटिटी आप ले लो ना, आप दोनों ही क्वांटिटी ले लो, Q1 प्लस में Q0, और उसको P1 से यानी जो करंट ईयर का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करो, और बेस ईयर का प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करो, उनका सम करके फिर यहाँ से इंटू में 100 कर दो। तो ये जो भी मेथड का नाम आपको दिया जाएगा उसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और जो मेथड भी आपको यहाँ पर करना है, फार्मूला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से याद रखना है, बड़े आराम से फार्मूला आप याद रख सकते हो, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फार्मूला वैसे ही याद हो जाना है। इसके बाद बारी आती है, इसमें एक टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है, एक यूनिट टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट के बारे में आपसे टाइम रिवर्सल टेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि अब यहाँ पर दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक यूनिट टेस्ट होता है। अब यूनिट टेस्ट वो आपके वाला यूनिट टेस्ट नहीं, स्कूल में जो हम यूनिट टेस्ट लेते हैं वो नहीं कि एक यूनिट का टेस्ट ले रहे हैं ना ना। यहाँ पर यूनिट टेस्ट का मतलब होता है कि जो प्राइस आपको दिया हुआ है उस प्राइस के साथ जो उसकी क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है नहीं, मतलब वहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आपको लीटर्स, किलोग्राम, इन सब चीज़ों में दी है या नहीं दी है। तो अगर हम यूनिट टेस्ट की बात करें तो ये जितने भी मेथड हैं सिवाय इस मेथड के, इसमें आपको क्वांटिटी जो वेट दिया जाएगा ना, इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं दी जाएगी भाई किलोग्राम में या लीटर में, सिंपल वेट दिया जाएगा, 30, 40, 50 जो भी है वो वेट दिया जाएगा। तो यानी ये वाला जो मेथड है ये इस यूनिट टेस्ट को एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी आप सभी में यूनिट टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, बाकी सबका यूनिट टेस्ट ले सकते हो, बस एक ये है जो कहता है भाई मैं यूनिट टेस्ट नहीं दूंगा। ठीक, दूसरा टेस्ट होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में क्या कर देते हैं हम, टाइम को रिवर्स कर देते हैं एक तरह से, यही मतलब हो गया। टाइम को रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया भाई, P01 स्क्रीन पे दिख रहा है ना, P01 और P10 उल्टा कर देना है आपको। जो यहाँ पर बेस ईयर था ये करंट ईयर था, यहाँ पर ये बेस ईयर हो जाएगा, ये करंट ईयर हो जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर ये 1 के बराबर आता है तो टाइम रिवर्सल टेस्ट आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट किस में एग्जिस्ट करेगा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में एग्जिस्ट करेगा और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर में एग्जिस्ट करेगा, इनमें नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी आपसे मतलब क्वेश्चंस के अंदर ये पूछा जा सकता है भाई टाइम रिवर्सल टेस्ट से आप इसको चेक भी करो कि ये टेस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। एमसीक्यूज़ में आ गया तो भी आपको पता लग जाएगा भाई, एक तो टाइम रिवर्सल टेस्ट याद रख लेना ये होता है, और अगर कौन कौन से मेथड इसमें करते हैं एग्जिस्ट, एक तो जो ये सिंपल मेथड है हमारा वो करता है, और इसके अलावा जो ये फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर है ये इस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो सब कुछ फार्मूला वाल की बात हमने कर ली, टेस्ट की हमने बात कर ली, अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई आपको निकालना कैसे है। सबसे पहले मैं इसी मेथड की बात करूंगा ताकि यहाँ से आपको ये भी समझ में आ जाए कि यूनिट टेस्ट यहाँ पर ये क्यों नहीं दे रहा है, क्या इसके पेरेंट्स ने मना किया यूनिट टेस्ट देने को, ये देखते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज में, ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर चुके थे पिछली क्लास में, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एक्सरसाइज हमारी चल रही थी, कौन सी एक्सरसाइज है ये 11.1, और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 पे हम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कमोडिटी आपको दी हुई है ABCDE, ठीक है, 6 कमोडिटी हमारे पास ABCDE, 5 ही है क्या, हाँ 5 कमोडिटी है, और प्राइस दिया हुआ आपको पर यूनिट 2000 का और 2010 का। तो 2000 को क्या बोल रहा है कि ये बेस ईयर आपको कंसिडर करना है, तो 2000 का जो प्राइस है उसको मैं P0 ले लेता हूँ। तो ये प्राइस आपको दे रखा है 1640 एंड 5.122 एंड 2। उसके बाद फिर आपको P1 का जो प्राइस दिया हुआ है 2060, P1 आ गया 2060 0.50 एंड 6.25 1.50, ठीक है।
और वेट आपको दे दिया है इसमें, बस खाली ये वेट लिख रहा है, कुछ नहीं लिख रहा कि भाई वेट की जो यूनिट है वो क्या है, 40 25 5, 40 25 5, 20 एंड 10। तो यहाँ पर क्योंकि कोई यूनिट नहीं है वेट की, कि वेट यहाँ पर कमोडिटी क्या है वो हमें नहीं पता, तो वेट किलोग्राम में है, लीटर्स में है, किस चीज़ में वेट है वो नहीं पता हमें, इसलिए ये वाला जो मेथड होता है ये यूनिट टेस्ट से अलग होता है, ये यूनिट टेस्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब यहाँ पर आप इसका निकाल लेंगे, पूछता है यहाँ पर फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेटेड एग्रीगेटिव। तो बाय द मेथड ऑफ वेटेड एग्रीगेटिव मतलब ये मेथड आपको फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको कॉलम क्या चाहिए, P1 को वेट से मल्टीप्लाई करना है और P0 को भी वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो कॉलम आ जाता है वो कॉलम क्या आ गया हमारे पास, P0W ये आ जाएगा 640, P0W मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1000, फिर 2.50, उसके बाद 102.40 और फिर लास्ट में आ गया 20। इसका टोटल चाहिएगा, मैं इसका टोटल आ जाएगा 1764.9। ये क्या आ गया आपके पास, सिग्मा P0W। ऐसे अगला कॉलम आप बना लो P1W, ठीक है। अब P1W में क्या करना है, P1 को W से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो डाटा आपके पास आया 800, 1500, 2.50, 125 और लास्ट में आ गया 15। इसका टोटल करेंगे आ जाएगा 2442.5, ठीक है। अब जो हमारा ये फार्मूला था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, P01 निकालने के लिए आपको P1W का जो समेशन है, यानी ये जो था हमारे पास, ये क्या था, सिग्मा P1W। तो इसकी वैल्यू आपको ऊपर रखनी है, डिवाइडेड बाय 1764.9 इनटू में 100। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ रहा है 138.39। तो इस तरीके से आप इस मेथड के थ्रू, आपको मेथड का नाम यहाँ पर बताया था, मेथड का नाम आपको दे रखा होगा, तो इस मेथड के थ्रू आप अपना आंसर ऐसे निकाल सकते हो। तो 7th क्वेश्चन आपको दिया है, वो जो 7th में कहता है कंप्यूट द वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2008 विद ईयर 2000 एज बेस ईयर यूजिंग लेस्पियस इंडेक्स नंबर, पाशी इंडेक्स नंबर, फिशर आइडल इंडेक्स नंबर, और हम साथ साथ यहाँ पर ML अग्रवाल में ये वाला मेथड नहीं दिया है, मार्शल एजवर्ड इंडेक्स नंबर, लेकिन CBSE की जो हैंडबुक आई है उसमें मेथड दिया हुआ है, इसलिए मैं ये भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इन चारों मेथड से हम ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो कि सबसे पहले है यूनिट टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। यूनिट टेस्ट में अगर कुछ अभी भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो यहाँ पर देखो जो क्वांटिटी आपको दी हुई है, यहाँ पर मीट वो किलोमीटर लीटर यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वांटिटी है वो बेस ईयर की अलग दे रखी है और करंट ईयर की अलग दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर एक ही वेट दे रखा था, अब वो किसका था भाई किसका नहीं था वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो वो यूनिट टेस्ट को बिलोंग नहीं करता। यहाँ पर हर एक जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू हिज बेस ईयर, तो यहाँ पर यूनिट टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई सबसे पहले लेस्पर इंडेक्स नंबर। देखो ये आगे सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन में आगे क्या क्या निकालना है, ये निकालने से पहले जो भी आपसे पूछा गया ना उसका फार्मूला लिख लो। उसका फार्मूला लिखोगे आपको क्लियर पता लग जाएगा मेरे को टेबल में आगे क्या क्या चाहिए। देखो सबसे पहले हम लेस्पर इंडेक्स नंबर देखते हैं। अब इसका फार्मूला अब तक याद हो गया होगा आपको, क्या करना है, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0, 1000 याद है ना, ठीक है, 1000 इंटू में 100, ये फार्मूला इसका है। पाशे का क्या था, पाशे में क्या करना था, 1101, तो 110 का मतलब P1 Q1 P0 और Q1। जैसे भी आप याद रखना चाहो ऐसे याद रखो, लेकिन भाई हमें फार्मूला याद रखना है सही से। फिशर आइडल इंडेक्स नंबर में इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो पहले हम इन दोनों को निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टेबल आपको यहाँ चाहिए वही टेबल आपको इसमें यूज़ करनी है। तो आपको देखो क्या चाहिए, P1 Q0 और P0 Q0। तो हम पहले निकाल लेते हैं भाई P1 Q0। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको P1 को Q0 से मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 210, 126, 150, उसके बाद 360 और 264,
264। इसका टोटल भी कर लेंगे क्योंकि टोटल भी हमें इसका चाहिए। टोटल कितना आ गया इसका 1110। ये आ गया आपके पास सिग्मा P1Q0। ठीक है, यहाँ चाहिए आपको P0Q0, ये भी निकाल लेते हैं जी। तो P0Q0 का मतलब आपको अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ध्यान से मल्टीप्लाई करना कि किस टेबल को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो P0Q0 करोगे, आ जाएगा आपके पास 228। उसके बाद फिर 8400, 300 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 240। इन सब का टोटल करते हैं तो ये आपके पास क्या बनेगा, सिग्मा P0Q0। इन सब का टोटल करके देखोगे, टोटल आ जाएगा आपके पास 952। अब ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करनी है, लेस्पस इंडेक्स नंबर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे आप, क्या बन गया 1110 डिवाइडेड बाय 952 इंटू में 100। तो इसको आप सबको सॉल्व करोगे तो आपका इंडेक्स नंबर बन गया ये 116.54, 116.59, या आप इसको 116.6 भी लिख सकते हो, राउंड ऑफ कर दें तो ये आपका इंडेक्स नंबर आ गया यूजिंग दिस मेथड। अब अगर हम इसकी बात करें पाशे की, तो पाशे में क्या करना है आपको, जो करंट ईयर है उसका आपकी क्वांटिटी लेनी है, यानी P1Q1 निकालना है आपको। P1Q1, तो P1 को मल्टीप्लाई करो Q1 से, ठीक है, नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ रहा है 245,180। उसके बाद 225,480 और फिर है 330। इसका टोटल करेंगे, इसको लिखेंगे सिग्मा P1Q1। इसका टोटल आ गया आपके पास 1460। ठीक है, उसके बाद फिर आपको अब क्या चाहिए, P0Q1। तो P0Q1 यानी P0 को मल्टीप्लाई करोगे आप Q1 से, तो P0 को Q1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 266,120, 150। उसके बाद आ गया आपके पास 400, 300। इसका टोटल आ गया 1236। तो जो टोटल आया ये हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा P0Q1। अब इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास सारी, तो इस वैल्यू को पुट करो, कितना आ गया आपके पास, P1Q1 आया 1460 डिवाइडेड बाय 1236 इंटू में 100। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपके पास 118.12। तो इस तरह से हमने लेस्पस इंडेक्स नंबर निकाल दिया, पाशे इंडेक्स नंबर निकाल दिया। अब आती है बारी फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर की। तो फिशर के लिए हमें ये दोनों चीज़ चाहिए थी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसका हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो गया कि भाई ये नंबर लेना है, ये नंबर लेना है और उसका करना है आपको स्क्वायर रूट। तो 1110,952 इंटू में 1460, 1236 और मल्टीप्लाई बाय 100। देखो इस सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास बन रहा है 117.35। मुश्किल होगा सॉल्व करना, ये तो चलो भाई सॉल्व कर लेंगे, चलो थोड़ा सा हिम्मत मारेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी इसमें हिम्मत मारेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे। लेकिन भैया फिशर में तो यार पहले इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा, तो बड़ा लंबा टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है, बड़े काम का शॉर्टकट है। आपको क्या करना है, बस सिंपल, जो आपके पास लास्ट पर इंडेक्स नंबर आया था और जो पाशा इंडेक्स नंबर आया, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल दो। अर्थमेटिक मीन मतलब इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो, देखो क्या आएगा, 116.6, 118.12। इसको दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। तो देखो ऐड करें हमने, 2 से इसको डिवाइड करो, क्या रहा 117.36, यहाँ पर क्या रहा 117.35। वैल्यू तो हमारी ये भी एग्जैक्ट नहीं है, वैल्यू तो हमारी ये भी एग्जैक्ट नहीं है, वैल्यू तो हमारी ये भी एग्जैक्ट नहीं है, तो सबके आगे अप्रॉक्स का साइन ज़रूर लगा देना है।
ठीक है, ये अप्रोक्स ज़रूर लिख दो। तो डेसिमल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर ठीक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 117.35, 117.36 अप्रोक्स लिख देना, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये सारा कुछ करने की बजाय सिंपल क्या करो, ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। इसमें क्या कहता है भैया, फार्मूला इसका क्या था, इसका फार्मूला था सिग्मा P1 Q0 प्लस में Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस में Q1 इंटू में 100। यानी यहाँ पर अब आपको 3 कॉलम और चाहिए, एक कॉलम तो चाहिएगा जिसमें Q1 और Q0 को दोनों को ऐड कर दो। चलो जी, Q0 प्लस Q1, यानी आपको इन दोनों को ऐड करना है। 7 + 6 13, 17 25 और कितना हो जाएगा 28, यहाँ पर आ गया 18, ऐड करके आ गया। अब क्या कहता है भाई, P1 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर P0 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो P1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया P1 Q0 प्लस में Q1, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा आपने तो कितना आ जाएगा आपके पास, 455,306, 455,306। इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, P1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपके पास 375,840, 375,840, 594। इसका टोटल करेंगे, इसका टोटल आपके पास आएगा 2570। और फिर एक कॉलम और बनाना है आपको, P0 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। P0 मतलब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास सम आया था। तो ये आ जाएगा आपके पास 494,204,250। उसके बाद है फिर 700, 540, 700, 540, और इसका जो टोटल है आपके पास, इसका टोटल आ गया 2188। तो देखो ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर ये वाला टोटल रखना है 2570, नीचे आपको ये टोटल रखना है 2188, और 100 से करना है मल्टीप्लाई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 117.45। इसमें भी लिख दो आप अप्रोक्स। तो जितने भी इंडेक्स नंबर आ रहे हैं सब देखो आसपास ही आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। तो मेथड आप कोई भी निकालोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग सबकी सेम आएगी। अब ये घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि भाई ये सारा कुछ करना पड़ेगा सर, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे मेथड कोई एक ही पूछा जाएगा, ठीक है, या तो ये पूछेंगे या ये या ये या ये। और हो सकता है कि आपको क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना हो तो ये जो वैल्यूज़ हैं, जो टोटल है, ये टोटल आपको दे रखा हो। मेन जो चीज़ है कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आपको दिया भी नहीं होगा। आपको इनकी जो वैल्यूज़ है ना ये दे रखी होगी, बस आपको वैल्यूज़ को पुट करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, इतना तो काम देखो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल एक नंबर फ्री में ऐसे ही दे देंगे, कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी मेथड ये पूरा ऐसे होता है कि आप आगे जाके भी आपके सिलेबस में ये आएगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम दोगे, आगे हाई स्टडीज़ करोगे तो इंडेक्स नंबर आपके उसमें आता है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे तो 8th में भी आपको यही चीज़ पूछी गई है। यहाँ भी तीनों मेथड से आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो इसी तरीके से आप इसको निकाल के प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें एक चीज़ और भी कहता है कि 8th क्वेश्चन में आल्सो शो दैट द फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये जो फिशर इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो फिशर इंडेक्स नंबर देखो आया क्या था हमारे पास, फिशर इंडेक्स नंबर हमारे पास आया था ये और ये, ठीक है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास इसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। तो हमारे पास जो इसमें निकला था P01, P01 हमारा ये निकला, ठीक है। मैं इसका टेस्ट तो आपको और समझा देता हूँ कि टेस्ट आपको कैसे करना है। तो जब आपने P01 निकाला तो P01 का मतलब हो गया कि आपका जो फार्मूला बना ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ
सिग्मा P0 P1 Q0 सिग्मा P0 Q1, और यहाँ पर आएगा सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P1 और P0 Q1। ठीक है, वही 1000 और 1101 ये है आपके पास, इनटू में 100 है। और जब आप P10 करोगे तो सब कुछ उल्टा कर देना आपको। P10 का मतलब है सब कुछ उल्टा कर देना है। अब आपका जो बेस ईयर है वो 1 बन गया, करंट ईयर आपका 0 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P1 Q1। यहाँ पर क्या बन जाएगा, सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q0। अब यहाँ पर जब आप टाइम रिवर्सल टेस्ट करोगे तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में 100 को काउंट नहीं किया जाता है, इसको नहीं लेना आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके पास 1 आएगा। तो आपने अब क्या करना है, बस P0 और P10 को मल्टीप्लाई करना है। दोनों ही रूट के अंदर है, तो दोनों ही रूट के अंदर है, तो यह आएगा सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q0 और सिग्मा P1 Q0। अब यहाँ पर देखो सब कुछ कटना चाहिए आपका, सब कुछ कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो बचेगा क्या, 1। तो वैल्यू पुट करोगे तब भी वो सारी वैल्यू कट जाएंगी। कटने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है ये 1 दिखा देना, दैट मीन्स फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर शो कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2009 विद 2000 एज द बेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड आपको निकालना है। तो उस मेथड में क्या करना होता है, आपको P1 P0 इंटू में 100 करके फिर उसको W से मल्टीप्लाई, W मतलब वेट से मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, यानी जितना भी W का सम आएगा वो आपको वहाँ पर डिवाइड करना है उससे। ठीक है, जो फार्मूला हमने समझा यहाँ पर, उस फार्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको निकालना पड़ेगा P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। अब ये जो टर्म आती है, इस टर्म को आप R से डिनोट कर सकते हो या I से डिनोट कर सकते हो, ताकि आपको बार बार ये पूरी टर्म ना लिखना पड़े। तो ये टेबल हम बनाते हैं पहले। तो P1 अपॉन P0 मतलब 6.20 अपॉन में 2.50 इंटू में 100। तो इसको करेंगे, आपके पास आ जाएगा 248। फिर नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा 133.33। उसके नेक्स्ट वैल्यू है 204, और उसके बाद है 138.46। ठीक है, सभी में क्या करा, P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया आपके पास। अब उसके बाद जो फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पर अगर आप प्राइस इंडेक्स निकालते हो तो हमारा फार्मूला होता है समेशन ऑफ P1 अपॉन में P0 इंटू में 100 और इंटू में W। ये पूरा का पूरा ही सम करना होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। तो ये जो टर्म है हम इसको I मान के चल रहे हैं, तो फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो याद रखने के लिए। तो यहाँ पर हम निकाल लेने पहले IW मत इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 5456, और नेक्स्ट टर्म आ गई 6400, इसको राउंड ऑफ कर दिया गया और ये नेक्स्ट वैल्यू आ गई। फिर 3468 और 1800, इसका टोटल आपको चाहिएगा और W का टोटल चाहिएगा। तो इसका टोटल आपके पास है 17124, यानी आ गया समेशन ऑफ IW, और ये आ गया आपके पास सिग्मा W। इसकी वैल्यू आपके पास 100। अब इन दोनों वैल्यूज़ को बस यहाँ पर आपको पुट करना है, 17124 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे 171.24, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अगर आप 10th करेंगे, सेम डाटा दिया, मतलब सेम डाटा तो नहीं है, सेम तरीका दिया हुआ है, उसको आप ट्राई करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11th पे चलेंगे, तो है यहाँ पर भी वही चीज़ करनी, यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर वेट की जगह क्वांटिटी हो गई, बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, मेथड भी वही है, तरीका भी वही है। तो
तो आई थिंक इस वीडियो को आप यहाँ पर पॉज कर सकते हो और इस मेथड को यूज़ करके इसका आंसर आप निकाल के चेक कर सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर भी मैं आई निकालूंगा पहले। आई का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 160, 105, 120, 150 और नीचे आ गया 140। उसके बाद यहाँ पर हम आई डब्ल्यू लिखते तो यहाँ पर आई क्यू लिख दो। क्वांटिटी है तो उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। बस इतना डिफरेंस करना है, बाकी कुछ नहीं करना। 3200, 1470, 1800, 2700 एंड द नेक्स्ट टर्म इज 10570। इसका टोटल चाहिए और क्वांटिटी का टोटल चाहिए। क्वांटिटी का टोटल है 77 और इसका टोटल है 10570 और 10570 और लास्ट वाली जो टर्म है वो गलत लिख दी हमने। यहाँ पर टोटल इधर आएगा, ये आएगा आपके पास 1400। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका निकालते हैं इंडेक्स नंबर। तो P01 क्या हो जाएगा, सिग्मा आई क्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा क्यू। तो ये आपके पास है 10570 डिवाइडेड बाय 77। तो 77 से आप इसको डिवाइड करेंगे 137.27 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ऑलरेडी जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी की तरह करना था। वो आपको मैंने होमवर्क टास्क दिया था, आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं कि 13 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। 13, 14 दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन आपको यहाँ कराने वाला हूँ, 14 फिर आप उसी तरीके से यहाँ पर करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें भी आपको वेटेड रिलेटिव मेथड ही लगाना है। तो यहाँ पर भी आपको आइटम दिए हुए हैं, फूड, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस, ये आइटम हमने लिख लिए, इन सबका वेट दिया हुआ है। और फिर बेस और प्राइस, बेस ईयर बोल रहा है 2008 है और करंट ईयर 2014 है। तो उसके हिसाब से हमने P0 और P1 लिख लिया। अब यहाँ पर वही तरीका आपको यूज़ करना है कि पहले यहाँ पर आपको आई निकालना है। आई मतलब P1 अपॉन में P0 इंटू में 100, तो दिस अपॉन में दिस इंटू में 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 140। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है 200, 125, 200 एंड 200। ठीक है, अब नेक्स्ट आई डब्ल्यू निकालते हैं, यानी इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास आ गया 4200, 4000 एंड 1600, 2000, 4000। इसका टोटल और वेट का टोटल। वेट का टोटल है आपके पास 100 और इसका टोटल है आपके पास, इसका टोटल गया 15800। फार्मूला आपके पास है ही, पुट करो, आंसर आ गया 158। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, वहाँ भी वेट दिया हुआ है और 2010-14 का आपको प्राइस इंडेक्स प्राइस दिया हुआ है। तो वहाँ पर भी आपको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की हेल्प से आपको सेम इंडेक्स नंबर ऐसे ही फाइंड करना है। तो आई होप वो भी आप बड़े इजीली फाइंड कर पाएंगे। और इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाती है। साथ ही आपका अगर टर्म 1 के सिलेबस की मैं बात करूँ तो मैंने अपने चैनल पर टर्म 1 का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है और आई होप आप लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और फ़ायदा उठाने के लिए अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि जिनके पास अभी भी अप्लाइड मैथ का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी अप्लाइड मैथ का कंटेंट के बिना बड़ी मुश्किलों से वो ढूंढ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से काम चला रहे हैं। तो आप उनको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।